बचपन और युवावस्था की शुरुआत पढ़ाई के साथ में बीतती है और व्यक्ति उसके आगे भी कई वर्षों तक पढ़ने की प्रक्रियाओं में रहता है, सीखने की प्रक्रियाओं के साथ में रहता है। युवावस्था पूर्णतया साथ में होती है तो कुछ और किताबों के साथ में जुड़ना, अखबारों के साथ में जुड़ना, कुछ बेहतर सुनने की तरफ जाना, वो प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे वृद्धावस्था नज़दीक आती है, व्यक्ति धार्मिक पुस्तकों की ओर जाता है, मानस का पाठ करता है, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन के साथ में आत्मसात करने का प्रयत्न करता है। एक तरह से शब्दों के साथ, विचारों के साथ जो भीतर का तारतम्य है वो निरंतर जुड़ा रहता है। परंतु जब इस तारतम्य के साथ में कमी आती है तो दुविधाएं आने लगती है। बचपन यदि किताबों के साथ पूर्णतया नहीं जुड़ेगा, खेलकूद के साथ नहीं जुड़ेगा और तकनीक के साथ में जुड़ जाएगा तो परिणाम की अवस्था अलग सिरे में निकल कर आती है, जो कि नकारात्मक होती है। बचपन खोजी प्रवृत्तियों के साथ में होता है, जिज्ञासु स्वभाव के साथ में होता है। बच्चा मोबाइल के साथ में नई से नई स्थितियों को देखता चला जा रहा है, फीचर्स भी एक्सप्लोर कर रहा है और उसके साथ में अपनी जर्नी को क्यूमुलेट कर रहा है। और जैसे ही वहाँ से वो एडवांसमेंट की तरफ जाता है तो हम सब जानते हैं कि नेगेटिविटी निकल कर आने की शुरुआत होती है। परंतु पुस्तकों के साथ में जुड़ा रहेगा बच्चा, कुछ नया सोचने की तरफ जाएगा, खेल कूद के साथ में, रचनात्मकता के साथ में जाएगा तो भीतर के विकास क्रम को नई बुलंदियां देने वाला रहेगा। ठीक उसी तरह से युवावस्था के साथ में व्यक्ति यदि पुस्तकों के साथ नहीं जुड़ता, किताबों के साथ में पूर्णतया जुड़ने वाला नहीं होता, तो मन में एक कोना खाली रह जाता है और वहाँ मटेरियलिस्टिक पोजीशंस बहुत ज़्यादा जगह कर लेती है। सोशल मीडिया के साथ चलता हुआ, दूसरी अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति लगातार वहाँ से खुद को जुड़ने की प्रक्रियाओं में होता है और जहाँ भाव विचारों के साथ में गुथने चाहिए, दूसरी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ निकल कर आने लगती है। यही व्यवस्था वृद्धावस्था के भी है। धार्मिक पुस्तकें जुड़ी रहती है, बेहतर चर्चाएं जुड़ी रहती है तो जीवन यात्रा समृद्धि के शीर्ष को प्राप्त करती है। और वहाँ व्यक्ति यदि घर परिवार के सिरों में उलझा ही रहे, रुपए पैसे की गणनाओं में उलझा ही रहे, तो ये जो यात्रा है बड़े ही अधूरेपन के साथ में आगे बढ़ने लगती है। इसी वजह से विचारों की आवश्यकता है, एकांत में पुस्तकों की आवश्यकता है। अपने भीतर की यात्रा को तारतम्य देने के लिए ये सारे ही साधन संसाधन हैं जो कि मौजूद है। और जैसे ही मानवीय जीवन इससे दूर होता है, वो दुविधाओं के प्राकट्य भाव को अपने साथ में लेकर आने लगता है। इसी वजह से हम एंग्जाइटी से हटना चाहते हैं, हम एग्रेसिवनेस से दूर रहना चाहते हैं, हम खुद के भीतर के कंसोलिडेशन को रॉबस्ट बेसिस के साथ में देखना चाहते हैं। तो हम खुद को शांत चित्त प्रवाह के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें, अन्यथा दुविधाओं के घेरे और अधिक बढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। यही एक प्रवाह है जिससे स्वयं को हम यदि निश्चल गति के साथ में संभालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 17 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि स्थान में शाम 4:20 तक रहेंगे, उसके बाद मेष राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र स्थितियाँ, गुरुवार है तो वहीं आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आज यात्राएं आपके लिए आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है, परंतु उसमें स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और किस कार्य प्रयोजन के साथ में जा रहे हैं वो तय करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आज ज़रूरत रहेगी। अपनी स्पीड लिमिट को जितना तय करके आप चलते हैं उतनी पॉजिटिविटी। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस दोपहर के बाद में आपके लिए उड़ सकते हैं। विदेश संबंधित कार्यों में भी अभूतपूर्व वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे साथ साथ है। रिसर्च और एनालिसिस के साथ जुड़े हुए महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ अपनी एकाग्रता को अपने साथ में जितनी गहराई से शुमार कर पाते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में रहेगी। मन बारंबार जो आगे से आगे भागने की तैयारी कर रहा है उसको अपने साथ इस क्षण में रोकने का प्रयत्न कीजिएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। वृषभ राशि, सबसे पहले तो एकादश भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन में आप एक अलग तरीके की वृद्धि अपने लिए देख रहे हैं।
बैंकिंग संबंधी अटके हुए कार्य पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो आप यहाँ अपने बूते निर्णय लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने वर्किंग फोल्ड के लिए, उसमें पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में है। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में भी रिलेटेबल बेसिस पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स को जगह देकर आगे बढ़ा जा सकता है। निवेदन है आपसे कि यहाँ आप अपनी वाणी की प्रवाह को बहुत अधिक नियंत्रित रखिएगा। कहाँ क्या कहना है वो तय करके चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के जो डेवलपमेंट्स आप अपने साथ क्यूमुलेशन में देखना चाह रहे थे वो मौजूद। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित समस्या कुछ हद तक पशुपेश में आपको डाल सकती है, संभलना अति आवश्यक। मिथुन राशि, देखिए व्यापारिक जीवन में आज की भागदौड़ बेहतर परिणाम लेकर आ रही है। अटके हुए रुपए और पैसों के साथ में पुनः प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तो वहीं स्पष्टता रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में नयापन आपके समक्ष आ सकता है, जिसको और अधिक गहन बोध के साथ अपने लिए लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ साथ चल रही है। ये वो अंतराल है जहां पर एड ऑन के ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। एक कार्य कर रहे हैं, उसके साथ दूसरे कार्य की आभा निकल कर आती है। वो तीव्रगामिता, वो बेहतरी आपके साथ संकेतों के माध्यम से निरंतर गतिवान, जिसको और गहराई से आत्मसात करते हुए आप चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। कोई भी और दुविधा मौजूद नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं दोपहर के बाद सामने आ सकती है, संभलें। कर्क राशि, देखिए नवम भावस्थ चंद्रमा है और भाग्य का अद्भुत सहयोग आपके साथ में चल रहा है। आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो मौजूद है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की तीव्र गामिता को अपने साथ बहुत गहराई से अपनाकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। यहाँ पर जो महानुभाव धार्मिक कार्यों की ओर स्वयं को संलग्न करना चाहते हैं, ये शुरुआत आपके लिए बेहतर है। दोपहर के समय अंतराल में जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कई बार आलस्य की जो स्थितियाँ होती है, उससे संभलने की जरूरत रहेगी। लेखन संबंधी कार्यों में बेहतर सफलता की गूंज आपको प्राप्त होने की तैयारी कर रही है। जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में एक अलग स्तर को खुद के साथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी पूरी तीव्रगामिता यहाँ साथ साथ गतिमान होती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। सिंह राशि, देखिए एनालिसिस और रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। याद रखें कि यहाँ मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जो आगे की प्रोबेबिलिटीज़ है वो अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस पर डिफाइन होकर चल रही है। ये निवेदन है कि आज आप कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताइएगा। मन जितना शांत चित्त भावों के साथ में रहेगा, उतनी ही उलझनों को हटाकर बेहतर सिरों को अपने साथ में स्थापित करता चला जाएगा। ये प्रभावी क्रम अपनाइएगा। वहीं किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, आज का समय सिरा आपके लिए शानदार अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। अत्यंत सकारात्मक पक्ष का निर्माण क्रम जो साथ में होना चाहिए वो आपके साथ में गतिशील है, जिसमें कोई भी और चिंता की रूप रेखा को अपने साथ अपनाकर चलने से आप बचते चले जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी शुमार रहने वाली रहेगी। कन्या राशि, देखिए व्यापारिक जीवन के साथ में आज की तीव्रगामिता आपके लिए देखते ही बनती है। आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे हैं। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में लंबे समय से रुकावटें पा रहे थे, आज आपको समाधान सम्यक संकेत समक्ष प्राप्त होते चले जाएंगे। वहीं जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है और उसमें अधिक तीव्रगामिता को अपनाकर आप आगे की संभावनाओं को गुंजायमान करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सपोर्टिव बेसिस आपके साथ है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उपस्थित हैं। हालांकि गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक चिंताएं आपके सामने बनी रह सकती है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में लोगों की सलाह से उलट स्वयं के साथ में तारतम्य स्थापित करना बेहतर।
तुला राशि के महानुभावों को व्यापारिक जीवन में आज बहुत अधिक संभल कर चलना चाहिए। बड़े निर्णय रोक कर रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। खुद को जितना मैनेज करके चलेंगे, टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ में चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को क्यूमुलेशन में अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। जो भी महानुभाव गले से संबंधित परेशानियों से लगातार पशुपेश में रहे हैं, उन्हें भी कुछ हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए एक तरह से आवश्यक कहा जाएगा। तो वहीं ये गौर कीजिएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको पशुपेश में डाल रही थी, दुविधाएं दे रही थी, उससे संभलना भी आपके लिए अतीव आवश्यक अवस्था। वहीं आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति को आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में देखना चाहते हैं, उसका पूरा पूरा सार गर्भित क्रम आपके साथ गतिमान है। बिना किसी चिंता और बिना किसी बाधा के जीवन यात्रा को आप यहाँ गतिशील करते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम तो जो पंचम भावस्थ चंद्रमा है वो आपके आध्यात्मिक सिरों के साथ में वृद्धि को निरंतर लेकर आ रहे हैं। वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन आज अनफोल्ड किए जा सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से मिलना और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके साथ में रहना, ये एक गजब की गणना है जो आपके साथ में आत्मसात होकर चल रही है। निवेदन है कि ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से संभलें। वहीं किसी भी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, आज के दिवस विशेष में हम अगले को सुने बहुत, कहने वाले कम हो। यह प्रक्रियाबद्ध चरण जितनी गहराई से आप अपना कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को क्यूमुलेशन में आप अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। स्पष्टता इस बात की भी बनाकर रखिएगा कि लाभ के सिरों के साथ में अंकित स्तर पर प्रत्येक जगह से आपके लिए वृद्धि के श्रेयबद्ध क्रम नजर आने वाले हो जाते हैं, जिसमें कोई भी और चिंता के भाव नहीं है। धनुराशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूरे तरीके से संभल कर चलने की कोशिश करें। रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपना कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में आती चली जाएगी। याद रखिएगा कि आज अपने आसपास की स्थितियों से अवेयरनेस बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट है। कोई भी मेजर चेंज आपके सामने आ रहा है तो उसके लिए जितना आप अवेयर हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी। आज का दिवस विशेष मन के भीतर की ठंडक मांग रहा है, यानी कि हमें कहीं पर भी झुंझलाहट के साथ में चलने की अवस्थाओं को अपने साथ में नहीं रखना है। पहली बात तो ये, मन जितना भक्ति भाव के साथ में जुड़ेगा, उतनी ही संतुष्टि के प्रभावी क्रम अपने साथ जोड़ता चला जाएगा। ये तारतम्य बनाकर रखिएगा। तो वहीं आज के दिवस में जो भीतर की बोध की स्थितियां होती है, यानी जो विचार के साथ में और बेहतर अंकुरण होना चाहिए, वो आपके साथ साथ मौजूद होकर चलता चला जा रहा है। मकर राशि, पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ हैं। वहीं यात्राएं बेहतरी दे रही है। रूटीन के साथ में जितने फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपनाकर आप चलने वाले होंगे, उतने ही पॉजिटिव बेसिस यहाँ ड्राइविंग फोर्स में है। स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, ऐसे कामकाज में बेहतरी। आप रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में नयापन लेकर आना चाहते हैं, जिसमें अपने लिए आगे की पूरी पूरी गूंज को देखने की आप तत्पर तैयारी में है, तब भी और रुकने और थकने की स्थितियां आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखकर चलें कि आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर एवं भरसक वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे साथ साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में और गहराई से अपने हस्तक्षेप को कार्य क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें तो बेहतरी। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, देखिए आज फाइनेंशियल गेन आपके लिए है। लोगों का साथ बहुत अच्छे से मिलता चला जा रहा है। इसी वजह से किसी मेजर वर्क को पुश करना है तो उस हिसाब से दिवस बेहतर है। आकस्मिक तौर पर आने वाली मुलाकात, इंटरव्यू या कोई भी ऐसी सौदेबाजी आपके लिए व्यवस्थित कही जाएगी। गले से संबंधित परेशानियों से जितना सावधान रहकर आप चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट साथ साथ क्यूमुलेशन में आते चले जाते हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ हैं, जिसमें और कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि इस दिवस विशेष में मन के भीतर की थकावटों को पूर्णतया हटाकर चलने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे और अधिक सामने निकल कर आ सकते हैं। हालांकि आज के दिवस में हिडन प्रॉब्लम्स का आना और उसका सॉल्यूशन लेकर आना, ये दोनों ही बेसिस आपके लिए मौजूद हैं। मीन राशि, देखिए आत्मविश्वास के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को आप अपने साथ
आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको काफ़ी हद तक संबल प्राप्त हो रहा है, जो मन के भीतर के भावों को और अधिक निर्मल करता चला जाता है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि प्रत्येक बात में यहाँ लोगों के साथ आनाकानी करने से और चर्चाओं के साथ में खुद को विद्रोही प्रवृत्तियों में रखने से आपको बचना चाहिए। असर्टिव बेस में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मूथनेस बनी रहे, बेबाक रहें परंतु मृदुभाषी रहें, ये आवश्यक है आपके लिए। और राजनीतिक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय प्रगति के अलौकिक पथ को निरंतर अग्रगामी करता चला जा रहा है, जिसमें और अधिक तीव्र होने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। बड़े कार्यों के साथ में अपनी रूपरेखा को बड़े ही शानदार स्तर पर बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। तो ये था 17 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।